ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक 7। माया का प्रभाव, आवरण का प्रभाव, आवरण शक्ति। कल उल्लेख आया था ना, आवरण शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है आत्मा पर। 5 आवरण तो वो जीवात्मा बन जाती है, और यही जीवात्मा जब शरीर में आती है तो वह नाम और रूप के नाम से पहचान बनाती है, और जो कुछ फिर नाम और रूप के नाम से दिखता है उसी में पूरी लीला चलती चली जाती है। बोध भी नहीं हो पाता, कभी भी बोध नहीं हो पाता। आधार विहीन लगता है ये कहना कि दिखने वाली सृष्टि माया है, मिथ्या है। कोई कारण नहीं मिलता कहने का कि मेरे भीतर कोई जीवात्मा है, और फिर आत्मा तो और भी पीछे है। ये तो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की कुछ खोज ना हुई होती तो हम जान ही नहीं सकते थे कि, सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ सिद्धों का उल्लेख नहीं है। सामान्य व्यक्ति जान सकता था क्या कि ये दिखने वाली सृष्टि कुछ और है? नहीं। ना विज्ञान ने की होती खोज तो पता लगता कि हर पदार्थ का मूल एटम है, हर एटम का मूल एक कोई तरंग है, वाइब्रेशन है। ये जाना जा सकता था। हाँ ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ ऋषियों ने तो इसकी स्थापना बहुत पहले से कर दी। हजारों वर्ष नहीं, मैं लाखों या अनजाने काल कहूंगा, हजारों वर्ष नहीं, अनजाने काल से ऋषियों ने इसकी स्थापना कर दी थी। ये सृष्टि माया आधारित है। पर आधुनिक विज्ञान ने भी अब इतना तो जान लिया कि जो दिख रही है ये वो नहीं है। दिखने में कैसी है? आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ठीक वैसी जैसे सीप होती है, मोती वाली सी शेल। मान लो वो चमक रहा हो चांदी का बना हुआ। चांदी के बने हुए भी तो आते हैं ना सी शेल, जिसमें मोती होता है, सीप। तो मान लो कोई चांदी सा चमकता हुआ कोई सीप है जिसमें मोती है। ये दिखने में सृष्टि बिल्कुल वैसी दिखती है, चमकती हुई, सुंदर, अद्भुत, ये वो सब दिखता है। और ये तब तक रहता है जब तक अज्ञान का आवरण, अज्ञान का आवरण बना हुआ है। जैसे ही अज्ञान का आवरण छटा, वैसे ही इसका आधार, इस पूरे संस्थान का, संस्थान माने समूची सृष्टि का संस्थान, जैसे अधिष्ठान कहा उन्होंने, वो एकदम से बिखर के रह जाता है और बचता है केवल क्या? एक अद्वैत, एक नित्य, जो सब में एक सा व्याप्त है। हाँ, ये बातें सुनने में थोड़ी सी अलग सी लगती हैं, पर मैंने बहुत से कार्यक्रमों में इसका उल्लेख गत अनेक वर्षों से कहा है कि ये बात क्वांटम फिजिक्स के अनेक ज्ञानियों ने अब माननी आरंभ कर दी है कि सृष्टि का आधार, देयर इज सम यूनिफाइड फील्ड, एक यूनिफाइड फील्ड इसका आधार है। उस एक ही अव्यक्त आधार से सारी सृष्टि बनी है, जन्म ली है। ये बात कौन कहता है? क्वांटम फिजिक्स कहता है। अब चूंकि वो कहता है तो निश्चित रूप से हमारे ब्रह्म ऋषियों की बात को संख्यात्मक बुद्धि के समक्ष एक अनुमोदन मिल जाता है कि ऋषि गलत नहीं कहता। जो दिख रहा है, चमक रहा है, सीप, सी शेल, चांदी का बना हुआ चमक रहा है, ये है नहीं, ये वैसा है नहीं, चमक रहा है। ये उन्होंने उपमा ली है, उदाहरण दिया है सीप का, चांदी से बना, क्योंकि सब कुछ बाहर कितना चमक दमक है। आदमी किसमें उलझे हुए हैं लोग? चमक दमक में। ये वैसा नहीं। श्लोक में आइए इसका अध्ययन
थोड़ा सा श्लोक में कर लेते हैं। तावत सत्यम जगद भाति, जब तक सत्य बाहर नहीं आया तो जगत की प्रतीति चमकती कैसी, शुक्ति का रजतम यथा, जैसे सीप चांदी का बना हुआ चमक रहा, ग्लिटरिंग। यावन न ज्ञायते ब्रह्म, जब तक ब्रह्म का बोध नहीं होता, सर्वाधिष्ठान अद्वयम, ये सारा रचा हुआ खेल एक ही अव्यक्त के द्वारा है, अद्वैत के द्वारा है। सब कुछ एक है, अलग नहीं है, भेद नहीं है। सत्संग के उपरांत इसका लेख और इसका प्रीमियर प्रतिदिन आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा है। आशा है आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन भी करते होंगे। निरंतर इन बातों को सुनते रहने से ठीक उसी प्रकार है जैसे नेवला सांप से लड़ता है, विष नहीं आ पाता। वो डसता भी है तो विष नहीं, वो चाटता है घास, वहां नेवला घास चाटता है। तो हम घास चाट करके जीवन रूपी संग्राम में रहते हैं। जब ऐसी विद्या हो, बाहर का सारा भटकाव हमें भटकाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हो सकता है तुम महायोगी हो, मैं सामान्य व्यक्ति, भटकाता है। पर कम से कम इन बातों का स्मरण करने से बुद्धि फिर से यथार्थ पर आती है, भले कुछ देर से ही। और यही उत्कर्ष में, आत्म उत्कर्ष में बहुत बड़ा सहायक पुट है। आत्म उत्कर्ष में ये बहुत बड़ी सहायता है कि नित्य प्रति सत्संग किसी न किसी रूप में जीवन में चलता रहना चाहिए। उस अमृत रूपी घास को चाटने का अवसर मिलता रहना चाहिए। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।